Hello students, good afternoon. Good afternoon. कैसे हैं आप लोग? How are you? मस्त. Okay. I'm also good. चंगा जी चंगा. कितनी बढ़िया. तुमने आपको एक होमवर्क दिया था. क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? यस कंप्लीट किया. अच्छा एक और बात, हाँ अब ऑफलाइन खुलने वाले हैं बहुत जल्द. अब परमिशन मिल गई है. ओके जी ऑनलाइन. आवाज आ रही है? यस ओके. तो जी बहुत जल्द ऑफलाइन क्लासेस खुलने वाली है. आप सब लोग तैयार हो जाइए. अपनी पुस्तक पेटिका बांध लीजिए. ठीक है. अब कब क्लासेस शुरू होंगी, क्या होंगी, कौन कौन से बैचेस होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ऑनलाइन क्लास शुरू होगी नहीं होगी, कुछ भी मेरे को नहीं पता. मेरे से मत पूछना. मेरे से मत पूछना. कुछ नहीं पता. सब कुछ आपको एलन की तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी. सारे से गाइडलाइंस आपके सामने आएगी, आपको पास में आएगी, ग्रुप पे आएगी. फिर आपको जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, डीसी प्लेटफॉर्म वगैरह सब पे आपको गाइडलाइंस आएंगी. तो कृपया करके आप कुछ भी मत पूछना मेरे से कि सर अब कब क्या होने वाला है. इतना कंफर्म है कि यस ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है. बस इतना मुझे पता है. ठीक है. चलो जी. तो आयुष मुझसे पूछ रहे हैं कि देखो क्वेश्चन तो पुटअप करना है. तो क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे. क्वेश्चन क्या पुटअप करेंगे? इससे गाइडलाइंस कब मिलने वाली है. अब क्वेश्चन ही पुटअप करेंगे. तो सबसे अच्छी बात है आयुष मिश्रा, गाइडलाइंस कब मिलेंगी ये बात मेरे को भी नहीं पता. ये बात मेरे को भी नहीं पता क्योंकि एक्चुअली ये एलएन मैनेजमेंट डिसाइड करेगा और मैं मैनेजमेंट में नहीं हूँ. मैं तो फैकल्टी हूँ ना. दैट्स इट. मैं वो एक्सप्लेन कर पाऊंगा. ओके जी मैं आपको एक होमवर्क दिया था. आप आई होप आपने होमवर्क किया होगा. सो यस मैक्सिमम लोग का आंसर सही है. जो भी लोग बोल रहे हैं लाइक रोहन आपका आंसर सही है, शारांश आपका आंसर सही है, परिधि आपका आंसर सही है. मैं शुरू करता हूँ. क्या आप सब लोगों ने ट्राई किया होगा क्वेश्चन को? यस. तो स्टार्टिंग विथ मैं बात कर रहा हूँ. आपको यहाँ से हिंट मिल गया होगा कि व्हाट इज एसिडिक गैस, व्हाट इज न्यूट्रल, 4.4 ग्राम, 1.8 ग्राम. वो कुछ हमें इंडिकेट कर रहा था कि यस ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है. ये इंडिकेट कर रहा था सी कि ये क्या है, ये H2 है. और किसको आग लगाने के बाद में आपको ये CO2 और H2O प्लस एक चीज मिलती है. आंसर बाइकार्बोनेट. इसका मतलब यहाँ बाइकार्बोनेट है. ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन है कि आके यहाँ पे बाइकार्बोनेट साथ वो आग लगने तो बनेगा कार्बोनेट. स्टूडेंट्स चीजें सुनते रहना. मैक्सिमम लोग का आंसर आ चुका सही. वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है. वेरी गुड. बहुत अच्छा लगा. जिनका आंसर नहीं आया वो लोग फोकस करें. ओके. अब मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे जो भी कार्बोनेट यहाँ पर था वो सारा कार्बोनेट यहाँ पर आएगा और कार्बोनेट इसके साथ मिलकर क्या बनेगा, बेरियम कार्बोनेट का पीपीटी आपको मिलना शुरू होगा. और बेरियम कार्बोनेट का मास अकॉर्डिंग बात करें तो इसका मास है 137. मैंने आपको दिया था. इसका मास है 60. टोटल कितना हुआ 197. यस 197 टाइम मेरे को कुछ दिया गया 0.1 दिया. परफेक्ट. इमेज बेरियम कार्बोनेट. परफेक्ट. ठीक है. मेरे क्वेश्चन व्हाट इज ए में कौन था, डी में कौन था, मतलब कटायन कौन है. तो कटायन जानने के लिए यहाँ पर कटायन आप कुछ ही मान लो. कुछ ही मान लो. तो मान लो कटायन एम है, एम डैश है, जो भी है ऐसा कुछ मान लो. क्या पसंद करोगे मानना. तो बस ऑप्शन क्या है, तुम एम मानो या मैं ऑप्शन M2 मानो. बस दो ऑप्शन है. तो एल्कली मेटल, अर्थ मेटल, आप कुछ ही मानो. ठीक है.
एल्कालाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट से क्या एक्चुअली पीपीटी फॉर्म करते हैं, तो वो सोल्यूबल केस होंगे। एल्कालाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट तो पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये सोल्यूबल केस होगा। क्या सोल्यूबल हो जाएगा? यदि एल्कालाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट लूंगा तो वो सोल्यूबल नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर एल्कली मेटल कार्बोनेट ही लेना पड़ेगा। अब हमने सीखा था बचपन में मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा फॉलो करते हैं। भाई इसका मास कितना आना चाहिए, इसका ओवरऑल मोलिकुलर मास कितना आना चाहिए? 138। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 138 या 13.8? कितना आना चाहिए, 13.8 या 138? 138। 138। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एक्स वैल्यू क्या है, तो यहाँ से एक्स वैल्यू क्या निकल गई? 39। और 39 मास किसका होता है? 39 एटॉमिक मास किसका होता है? तो हमने सुना है, पढ़ा भी कई बार, कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट। हमने कई बार सुना और देखा भी है, ये पोटेशियम का मास होता है 39। तो ये एक बेहतरीन तरीका था मोल कॉन्सेप्ट यूज करने का। क्या मैक्सिमम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया? एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही हो। तो यस, आज भी आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क आपका रहेगा वो। ठीक है, तो क्लास के एंड में आपको कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन मिलने वाला है एज अ होमवर्क। ठीक है, आगे बढ़े। आविष्कार आपको ना मेटल, तुक्का नहीं माना था, आपको मेटल निकालना था फ्रॉम मोलर मास, एटॉमिक मास को निकालना। मिलन कुमार, यस सर, यू हैव गिवन इट इज इट एज चैलेंज एंड वी डिड इट, मजा आया। गुड। तो पॉइंट है कि मैं आपको हर दिन, मतलब हर क्लास के बाद में आपको एक मैं क्वेश्चन दूंगा सर, लाइक फ्लो डायग्राम फॉर्म में आपको करना होगा। इससे क्या होगा, आपका पूरा सोल्ट रिवाइज होगा। ठीक है, ठीक है। आर्यन पूछना है सर, यहाँ पे आपने M2 कैसे सिलेक्ट किया? तो आर्यन यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँ, एम लिख दूँ? क्या लिखूँ, एम लिखूँ यहाँ पे या M2 लिखूँ? एम लिखोगे तो मास आएगा 17 और 78, तो 78 मास किसका होता है? किसी का नहीं, जो कि सोल्यूबल हो, तो सोल्यूबल हो, किसी का नहीं। तो आगे बढ़ते हैं जी, क्लास का प्रोसेस प्रोसेस शुरू करें। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे, वहां से मैं शुरू करता हूँ। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे रिगार्डिंग हाउ टू डिटेक्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। क्या हम ये पढ़ रहे थे? तो डिटेक्शन के लिए मैंने ये पांच आपको बता दिए कि पांच से हम लोग इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना। और इन पांच से हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे इन पांचों से डिटेक्ट, जानने के लिए क्या हम आगे बढ़े? यस, तो हेडिंग डालो, व्हाई रेस्ट ऑल रिएजेंट्स डू नॉट डिटेक्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। आप चाहो तो कोई भी लैंग्वेज लिख लो, नो प्रॉब्लम। आखिर क्या हो गया कि जो रेस्ट फाइव थे डिटेक्ट नहीं कर सकता? क्या है ऐसा, क्या प्रॉब्लम थी? क्या मैं शुरू करूं बताना? शुरू करें? ओके। तो सबसे पहले जो था वो था मर्क्यूरस वाला, मर्क्यूरस। उसका फंडा क्या था कि आप मान लीजिए आपके पास में कार्बन बाइकार्बन दोनों प्रेजेंट है, आप लोग स्टूडेंट साथ साथ में लिखते रहिए। कार्बन बाइकार्बन सॉल्यूशन दोनों थे, आपने अब ऐड किया, ऐड मर्क्यूरिक नाइट्रेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड एज विश, आइदर नाइट्रेट और क्लोराइड, आप कुछ भी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन इन एक्सेस एंड फिल्टर। यदि आपने इसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद बताओ आप यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रेसिड्यू में क्या मिलेगा? पीपीटी, करेक्ट।
और यहाँ पे पीपीटी कौन सा मिलेगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, चेक करो यहाँ पे पीपीटी कौन सा मिलेगा, HGCO3.3HGO, आपको ये वाला पीपीटी मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपको ये वाला पीपीटी मिलेगा तो हम बोल सकते हैं ये मिलेगा रेडिस ब्राउन पीपीटी, रेडिस ब्राउन पीपीटी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म लिख सकते हैं। और जैसे ही पीपीटी मिला, इसका होता है हमें कार्बोनेट कंफर्म हो गया, यहाँ कार्बोनेट कंफर्म होगा। अब बताओ मुझे रेसिड्यू में क्या मिलेगा, सॉरी फिल्ट्रेट में क्या मिलेगा। तो जहां तक मैं जानता हूं कि फिल्ट्रेट में बचा HgNO3 का होल ट्वाइस, मर्क्यूरिक नाइट्रेट रिमेनिंग, और क्या बचा, और क्या बचा, बाइकार्बोनेट। तो आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर बाइकार्बोनेट बचा, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ बाइकार्बोनेट बचा, सोच रहे हैं तो आंसर गलत है, यहाँ बाइकार्बोनेट नहीं है, यहाँ बाइकार्बोनेट नहीं है, धोखा हुआ आपके साथ, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, धोखा, स्कैम, एब्सोल्युटली। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। क्या मैं बताऊं, शुरू करूं। तो इसकी रीजन कुछ इस प्रकार है कि एक्चुअली आपको यहाँ पीपीटी शिपीटी बनाना था, आपको यहाँ पे पीपीटी बनाना था, HgCO3.3HgO वाला पीपीटी आपको बनाना था, हाँ या ना। आपने जैसे HgNO3 का होल टेस्ट बनाया, साथ पीपीटी फॉर्म करना शुरू किया, तो आपको पीपीटी बनाने के लिए आपको क्या करना था कि आपको यहाँ पे ओवरऑल 4 टाइम्स मर्क्यूरिक आयन चाहिए था, जो कि आपको यहां से मिल गया एक्सेस में। ठीक बा, ठीक। आपको यहाँ पे कार्बोनेट चाहिए था, तो यहाँ पे ये रहा कार्बोनेट सॉल्यूशन। कितना कार्बोनेट चाहिए आपको, एक कार्बोनेट चाहिए, ये रहा कार्बोनेट आपको मिल गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, 3 ऑक्सीजन, ये कहां से टपके, ये 3 ऑक्सीजन कहां से आ गए, पीपीटी में तो 3HgO ना भाई, तो ये आया विथ पानी। तो बताओ मुझे कितने मोल्स ऑफ वाटर लेना पड़ा, 3 ऑक्सीजन के लिए कितने मोल्स ऑफ वाटर लेना पड़ा मुझे, 3 मोल्स ऑफ वाटर लेना पड़ा। तो अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे एक और चीज लिखनी पड़ेगी, वो 6 टाइम्स ऑफ H+। चेक कर लो सब कुछ बैलेंस्ड है, सारे टाइम्स चार्ज बैलेंस है। क्या चार्ज बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, एटम्स बैलेंस, सब कुछ बैलेंस्ड है। अब मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे यदि मान लीजिए यहाँ बाइकार्बोनेट यदि प्रेजेंट होता इन ओरिजिनल सैंपल, और यहाँ कार्बोनेट जो भी बचा हुआ कार्बोनेट है वो कार्बोनेट इन बाइसाब से H+, मतलब अब एक बार आप थोड़ी देख लिए, सुन दा से मैं बात बोलना भूल गया, ये बात बोलना भूल गया भाई। बात ये है, इसके एक मोल बनाने के चक्कर में कार्बोनेट का एक पीपीटी या एक 1 मोल ऑफ पीपीटी का फॉर्मेशन करने के लिए मुझे यहाँ पे 6H+ बनाना पड़ा। इसके एक मोल बनाने के चक्कर में यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ H+ मिल गया, मतलब सिस्टम की पीएच सीधी धड़ाम से गिर गई। मानते हो, मानते हो, इसने सिस्टम के पीछे बिल्कुल घेर दिया, मतलब वाट लगा दी सिस्टम के पीछे। और उस पीएच पर ये H+ को जो भी आसपास में दिखेगा, कौन सा H+, ये H+ को जो भी आसपास दिखेगा ना भाई, किसी को नाश करेगा वो, और ऑन द स्पॉट फटाफट रिएक्ट करके इट विल प्रोड्यूस CO2 इन पानी। मेरा क्वेश्चन है कि इसके एक मोल बनाने के चक्कर में क्या अब बाइकार्बोनेट आपको यहां मिलेगा, क्या अब आपको बाइकार्बोनेट यहां मिलेगा, नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं कि ओरिजिनल सैंपल में बाइकार्बोनेट यहां पर था, अब क्या आपको यहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूं कि इनिशियल ओरिजिनल सैंपल में यहां बाइकार्बोनेट था ही नहीं, क्या आपको यहां पर बाइकार्बोनेट मिलेगा,
तो भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या मुझे बता सकते हो कि इस ओरिजिनल सैंपल में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है या नहीं है? क्या आप इसकी हेल्प से मुझे बता सकते हो? क्या 100% श्योर हो? क्या आप 100% श्योर हो कि यहाँ पर ओरिजिनल सैंपल में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट था या नहीं था? क्या आप इसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं बाइकार्बोनेट को इन ओरिजिनल सैंपल? आंसर नहीं 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 नहीं। आगे बात क्लियर है? बात क्लियर है? आर्यन, ये तो कार्बोनेट भी प्रोड्यूस कर सकता है CO2। तो जो बचा हुआ कार्बोनेट है, कार्बोनेट की भी तो बहुत सारे मोल्स होंगे। एक मोल तो रिएक्ट कर लिया, हो सकता है बाकी बचा हुआ कार्बोनेट CO2 प्रोड्यूस कर दे। क्या पता, क्या पता, क्या पता, क्या पता कि CO2 प्रोड्यूस किसने किया, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट? यू डोंट नो। क्या बातें क्लियर है? इसलिए हम इसको यूज ना करते। आगे बढ़े, ये तो आपने लिख लिया। तो चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो भाई, इसके एक मोल बनाने के चक्कर में 6 मोल H+ बन गए, सिस्टम के पीएच बहुत कम हो गई। और वो क्या करेगा, ये जो भी रिमेनिंग कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, उन सब के वाट लगा के CO2 प्रोड्यूस कर देगा, उस सिस्टम से खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक बा? अब अगला पॉइंट है जो मैं कहने जा रहा हूं, वो भाई ये है कि मैं इन 4 को यूज क्यों नहीं करता। इनमें क्या हो गया? क्या इन पर फोकस करें? क्या आप लोग तैयार हैं? तो इनमें से मैं कोई MgCl2 वाला बताने जा रहा हूं। और MgCl2 के साथ पीपीटी कौन सा मिलेगा? ये वाला गंदा सा पीपीटी मिलेगा। तो क्या मैं शुरू करूं? हाँ, तो देखो भाई, अब ना सेम सी कहानी है। मैं वापस बिल्कुल सेम कर रहा हूं। मैंने इस बार पे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लिया लिया मान लो, अज्यूम कर लो, और मैंने वहां पे MgCl2 सॉल्यूशन एक्सेस में डाल दिया और फिर फिल्टर किया। बताओ, डालने के बाद मुझे पीपीटी किसका मिलेगा? वो गंदा सा 246 वाला पीपीटी मिलेगा। 246, हाँ है ना? अरे बोलो हाँ है ना? लॉजिकली ये सुनो, यस। तो अब फिल्ट्रेट में क्या बचा? अब फिल्ट्रेट में क्या बचा? MgCl2 सॉल्यूशन प्लस ये बाइकार्बोनेट। मानते हो? मानते हो? और अब मैंने इसको आग लगाई। अब यदि मान लो मैं इसको आग लगाता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? यदि मान लो मैंने इसमें आग लगाई तो बाइकार्बोनेट टूटेगा कार्बोनेट, और कार्बोनेट टूटेगा तो वापस आपको ये वाला पीपीटी मिलना शुरू हो जाएगा। ये मानते हो? ये मानते हो? तो वापस से आपको पीपीटी मिलना शुरू हो जाएगा। और क्या आप यहां पर बाइकार्बोनेट कंफर्म बोल सकते हो इन ओरिजिनल सैंपल? इन ओरिजिनल सैंपल क्या आप बोल सकते हैं यस और नो? आंसर नो। नहीं बोल सकते कि आखिर ये बाइकार्बोनेट सच में यहां से टपका या कहीं और से टपका। कहां से टपका ये बाइकार्बोनेट? आप 100% श्योर नहीं हो। क्यों नहीं हो, जानने के लिए मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा विद हेल्प ऑफ रिएक्शंस। क्या ऑपरेशंस के लिए तैयार है? क्या ऑपरेशंस के लिए तैयार है? इसको लिखना है या बाद में आराम से लिख लोगे? श्रीराम अनिल जादव जी, यहाँ पे जैसे पीपीटी मिला ना, पीपीटी मिलते कन्फर्म हो गया भाई कार्बोनेट कन्फर्म है। प्रॉब्लम तो बाइकार्बोनेट में। बाद में लिख लेना, यदि आप समझदार हो आप बाद में लिख लो। छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल सेम पार्ट है, इसलिए मैं बार बार क्या लिखूं मैं। ठीक है, आगे। आखिर सर क्यों हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि ये देखो यहाँ बाइकार्बोनेट का मुझे ऑब्जर्वेशन मिल तो रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर 100% श्योर क्यों नहीं हूँ कि यहाँ पर बाइकार्बोनेट क्या ये ओरिजिनल सैंपल से टपका जाता है कहीं और से? जानने के लिए हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो देखो सर, मेनू बनाना है पीपीटी, और पीपीटी कौन सा बनाना है? वो बड़ा वाला पीपीटी बड़ा वाला पीपीटी बनाने का है। बड़ा वाला बोल तो मेनू बनाने का है वाला पीपीटी। MgOH का होल ट्वाइस डॉट 4 MgCO3 डॉट 6s2। ये पीपीटी शिपीटी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कितने मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है? 5। तो भाई 5 Mg+2 कहां से मिलेंगे आपको? बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एक्सेस, वहां से आपको MgCl2 सॉल्यूशन मिलने वाला है, Mg+2 मिलने वाला है। मानते हो? भाई वो कार्बोनेट कितने चाहिए? कार्बोनेट 4। ये कहां से मिलने वाले हैं? ओरिजिनल सैंपल से। ओरिजिनल सैंपल में था ये प्लस, ये क्या है? 6 पानी। ये कहां से मिलने वाला है? फ्रॉम सॉल्यूशन। ये वो पीपीटी बनाने का है। एक और चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया,
यदि आपने शायद ध्यान दिया हो तो बताओ क्या था वो जो मैं लिखना भूल गया। एक और चीज यहाँ पर है, उस फॉर्मूला में, उस पीपीटी में जो एक्स्ट्रा था, क्या था वो? OH। मेरे को भाई दो OH माइनस और चाहिए। आखिर ये OH माइनस आया कहां से? आखिर ये OH माइनस, OH माइनस मतलब होता बेस। OH माइनस मतलब होता बेस। कहां से आया ये? कुछ लोग बोल रहे हैं पानी से आया। अरे पानी बेस है क्या? पानी बेस है क्या? जो बेस होते हैं वो OH माइनस प्रोड्यूस होते हैं, जो बेस होते हैं वो OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं। क्या H2O बेस है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? ना जी ना। तो फिर बेस कौन है यहाँ पे? वह कार्बोनेट। कार्बोनेट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। कार्बोनेट की पीएच होते 12। फिनोक्सिलिन में मैं आपको पढ़ाया था, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर में पढ़ाया था, याद है? फिनोक्सिलिन इंडिकेटर याद है? उसमें कार्बोनेट के पीएच में बोला था 12, वो बेसिक मीडियम है, वो बेसिक है। मुझे क्यों लगता है कि मैंने आपको सोडा एक्सट्रैक्ट में पढ़ाया था कि वहां पे पीएच 12 हो जाती है, बोला था। मतलब बेस कौन है, बेसिक कौन है भाई यहाँ पे? वो है कार्बोनेट। बिकॉज कार्बोनेट सॉल्यूशन जो होता है वो भाई बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का मतलब इट विल प्रोड्यूस बाय कार्बोनेट प्लस OH माइनस। भाई बेसिक होता है भाई। बातें क्लियर है? हमें ना सारी बातें क्लियर करते हुए चलनी है। हाँ। अब भाई मेनू यहाँ पे कितने OH चाहिए? 2 OH। तो मेनू यहाँ पे 2 OH चाहिए, तो भाई यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो को बात नहीं, लिख लेंगे। अब ऐड कर दो भाई, दो सब ऐड कर देते हैं। मतलब कितना, जैसे पूरा ऐड कर दो तो मेनू क्या लगता है कि ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब बच्चा 5 तो मैग्नीशियम आयन, बधाइयो जी बधाइयो। और 6 मोल्स ऑफ कार्बोनेट, जी बधाइयो जी बधाइयो। 8 मोल्स ऑफ वाटर, 2 + 6 8 मोल्स ऑफ वाटर। एंड इट विल प्रोड्यूस वो बड़ा सा पीपीटी, जो बड़ा सा पीपीटी यहाँ पे, प्लस 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 2 मोल्स ऑफ बाइकार्बोनेट, 2 मोल्स ऑफ बाइकार्बोनेट। अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना। मतलब मेरा ये है कि ये भाई साहब का पीपीटी बनाने के चक्कर में, इसके बनाने के चक्कर में बाइकार्बोनेट बन गया, इसके बनाने के चक्कर में बाइकार्बोनेट बन गया। भाई ये जैसे पीपीटी बनेगा, ये बोला भाई मैं पीपीटी बनाने जा रहा हूँ, बना लो भाई। बनाते बनाते भाई ने बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कर दिया। भाई ये कोई बात हुई थी? तो अब बाइकार्बोनेट ने ऑब्जर्वेशन दिया, बट क्या बाइकार्बोनेट में बोल रहा हूं कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट नहीं था, तो फिर क्या आपको यहाँ पे बाइकार्बोनेट विजिबल होगा? क्या आपको यहाँ पे बाइकार्बोनेट विजिबल होगा? यस होगा। ये रहा ये रहा ये रहा, यहां से आ गया। मैंने बोला कि ओरिजिनल सिंबल में बाइकार्बोनेट है, तो भी विजिबल होगा, तो भी विजिबल होगा। क्या आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं ओरिजिनल सिंबल में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है या नहीं है? क्या आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं? नो नो नो, आप नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो। बात क्लियर है? बात क्लियर है? मतलब जहां पे ये OH माइनस वाला आ गया, तो वहां पे भाई बाइकार्बोनेट तो प्रोड्यूस होगा। जहां पे OH माइनस से रिक्वायरमेंट है, वहां पे बाइकार्बोनेट तो प्रोड्यूस होगा। और ऐसा ही यदि है तो मैं क्यों बोल सकता हूं कि यहाँ पे भाई OH माइनस तो इन सब में आ रहा है, OH माइनस इन सब में आ रहा है, OH माइनस इन सब में आ रहा है। मतलब कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है जी? सच बोलूं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सर तो टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, OH माइनस तो बाइकार्बोनेट से ही आ रहा है ना भाई। सर तो टेस्ट परफॉर्म, अरे टेस्ट परफॉर्म कर लो, बट क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि वो ओरिजिनल सैंपल से आ रहा नहीं आ रहा? बस ये बताओ। आर्यन आनंद बोले सर फिर तो हम लोग डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाएंगे। आर्यन आर्यन आनंद, डिस्टिंग्विश करने का मतलब दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, एक में कार्बन एक में बाइकार्बोनेट पड़ा हुआ है। जहां पर मेरे को मेरे साथ पीपीटी मिल गया वो कार्बन था, जहां पर पीपीटी नहीं मिला वो बाइकार्बोनेट था, लॉजिकली। ठीक है साहब? चलो जी, बातें क्लियर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो मैं अब बाकी जो जिंक है, लेड है, कॉपर है, वो सब मैं ना पढ़ा रहा, बिकॉज ये होगी ना इनफ। तो एक छोटा सा ना एक थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, वह प्रॉपर्टीज ऑफ alkali metal and alkaline earth metal, carbonate and bicarbonate, head and double। मतलब पॉइंट था है ये एस ब्लॉक का, बट इसमें नाम जो लिखा हुआ है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है, इसलिए मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं। चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा। हेडिंग डाला आपने? हेडिंग डाला आपने? हेडिंग यस लिखा आपने। तो भाई यहाँ पे छोटी सी टेबल है, हमें छोटी सी टेबल है। ये लिखा है एल्कली मेटल, ये लिखा है एल्कलन अर्थ मेटल, ये लिखा है बाइकार्बोनेट, ये लिखा है कार्बोनेट। अंकुर खुशवाहा आप नोट से लिख लेना। यदि आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आप फिर नोट से लिखें। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके। पॉइंट है कि यहाँ पे टेबल में आप देख रहे हो सर, वही 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या है ये? व्हाट इज 1 2 3 1 2 3? क्या है ये 1 2 3 1 2 3? तो 1 2 3 1 2 3 ये है, चेक करो। 1 2 3 1 2 3 ये है। What is 1? Exists in solid state. What is 2? Soluble in water. What is 3? Undergoes thermal decomposition। मैं क्या कहने जा रहा हूं सुनना ध्यान से। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं all। क्या कोई ऐसा है जिसको डिकोड कर सके? डिकोड कर सके इसको? डिकोडिंग, एनी आइडिया? इन लैंग्वेज फॉर्म, कंप्लीट चीज को। तो अमर आनंद आप ऑलमोस्ट सही बोल रहे हैं, तो ध्यान सुनना। मैं बोल रहा हूं कि ये ऑल, ऑल कौन? एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट, और एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट, और एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट, इसका मतलब ये हुआ all alkali metal bicarbonate exist in solid state। all alkali metal bicarbonate exist in solid state except lithium bicarbonate, except lithium bicarbonate, except lithium bicarbonate। इतना बड़ा सेंटेंस को मैंने छोटा सा फॉर्म लिख दिया। all alkali metal bicarbonate exist in solid state except lithium bicarbonate। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। ओके, मैं नेक्स्ट कुछ लिखने जा रहा हूं, आप मुझे आंसर देना। बताओ क्या लिखा, सोच समझ के बोलो, पूरा डिकोड करो फिर आंसर दो। all alkali metal bicarbonate soluble in pani except lithium bicarbonate, except sodium bicarbonate। सोडियम बाइकार्बोनेट पानी में सोल्यूबल नहीं होता। अच्छा, वो कम सोल्यूबल होता है, वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने लिखा है, तो सर लास्ट क्लास में लिखा था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कम सोल्यूबल होता है। वाह से वाह, वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। वाह वाह वाह, वाह से वाह। मतलब क्या लिखा आपने, क्या शॉर्ट, इसमें बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। हम जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और एक ये शॉर्ट नोट्स है, वाह क्या डिफरेंस है। वाह, मजा आया। क्या उसे बोल रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा मतलब, मतलब all alkali metal bicarbonate undergo thermal decomposition, all alkali metal bicarbonate undergoes thermal decomposition। Perfect, श्रीनाथ चंद्रकांत, परफेक्ट। क्या बातें क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यदि क्लियर है तो लिख दो फिर। और आपको बस बात क्या है, ये थोड़ा बहुत ये याद करना पड़ेगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे भी ऑल है, यहाँ पे भी ऑल है, बट एक्सेप्ट लिथियम, यहाँ पे ओनली वन, ओनली वन लिथियम। सही, ये थोड़ा समझा नहीं पड़ा, लास्ट वाला, लास्ट वाला थोड़ा समझाओ। लास्ट वाला लिखा है कि ओनली लिथियम कार्बोनेट, अच्छा ओनली लिथियम कार्बोनेट among all alkyl metal carbonate, among all alkyl metal carbonate only lithium carbonate undergo thermal decomposition। क्या सब ये लिखना चाह रहे थे? क्या आप ये लिखना चाहते थे? यस।
अरे हिटिंग फेट में पढ़ा था, हिटिंग फेट का जो पहले लाइन थी, जो सबसे पहले लाइन थी, ये तो थी, only lithium carbonate undergo thermal decomposition and rest all alkali metal carbonate do not undergo thermal decomposition। और इसका आपने वही तो पढ़ा था। वाह, आपने वहां पे पता नहीं कितनी रिएक्शंस लिखी, क्या लिखा आपने, यहाँ पे तो यूं 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 करता था, यूं बता दिया आपने तो, वाह मजा आ गया। आगे बढ़े, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। बैक टू पेविलियन वापस आते हैं, बैक टू पेविलियन वापस आते हैं। भाई यहाँ पे लिखा नो वन, नो वन का मतलब कि कोई भी एल्कन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट, कोई भी एल्कन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता। और यदि भाई ये बताओ, यदि इनमें से कोई भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकी सॉलिबिलिटी बारे में क्या कमेंट करूं, इनके सॉलिबिलिटी बारे में क्या कमेंट करूं, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो सॉलिबिलिटी बारे में क्या कमेंट करूं, नथिंग, नथिंग। बिकॉज हमारे दिमाग में सॉलिबिलिटी का मतलब क्या चल रहा है भाई, कोई सॉलिड वाला, कोई सॉलिड सॉलिड चीज है, पकड़ा पानी में डाला सॉल्युबल हुआ, इनसॉल्युबल हुआ। तो आपके दिमाग में सॉलिड रहता है, कोई भी चीज सॉल्युबल इनसॉल्युबल करने के लिए। अब ऑलरेडी बेचारा लिक्विड है, पानी में डाला तो भाई लिक्विड लिक्विड तो मिलेगा ना भाई, कॉमन सेंस है। तो ये डैश का मतलब ये है कि भाई ऊपर वाले सॉलिड है ही नहीं, तो सॉलिड नहीं है तो मैं सॉल्युबल की बात कैसे करूं, सॉल्यूशन विच इज मोर सॉल्युबल लेस सॉल्युबल, मैं कैसे बात करूं, नो कमेंट। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ऑल मतलब ऑल अर्थ मेटल कार्बोनेट, नहीं, ऑल माय फॉल्ट, ऑल अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन, सब ट्रुथ है, सब ट्रुथ। नेक्स्ट लिखा ऑल अर्थ मेटल कार्बोनेट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, और कोई भी पानी में सोल्यूबल नहीं है, बिकॉज वो सब पीपीटी सीपीटी बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई पानी में सोल्यूबल नहीं है। लास्ट में हर्षित अग्रवाल, भाई हर्षित अग्रवाल, यदि भाई लिथियम बाई कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है नहीं है तो उसके सॉलिडिटी बारे में क्या मैं बात कर सकता हूँ, यदि लिथियम बाई कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है नहीं तो क्या उसके मैं सॉलिडिटी बारे में बात कर सकता हूँ, आप बोलो हर्षित अग्रवाल, आप बोलो, आप बोलो हर्षित अग्रवाल, नहीं, वेरी गुड। नीचे का all icon metal carbonate undergo thermal decomposition। कैल्शियम कार्बोनेट का आग लगाओ, क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। दिखाने क्लियर है भाई, दिखाने क्लियर है, क्या ये क्या था, ये पूरा पेज में क्या लिखा हुआ था, पूरी कहानी क्लियर। तो जी बिल्कुल जी क्लियर। अब इसको क्या करा, घर में एक बार, दो बार, तीन बार लिखो, आपको याद हो जाएगा, और इससे चीजों को याद करना बहुत आसान हो गया। ऑलमोस्ट 2 पेज जो हम लोग क्रिएशन फॉर्म में और लैंग्वेज फॉर्म में लिखने वाले थे, मैंने इसको छोटा सा इसमें कन्वर्ट कर दिया, छोटा सा इसमें कन्वर्ट कर दिया, पूरे 2 पेज को श्रिंक कर दिया। हर्षित अग्रवाल, हम लोग कमेंट नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन गलत है। हर्षित अग्रवाल, जो ऑलरेडी लिक्विड है उसको सॉलिड में क्या बात करूं, क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट, तो भाई यहाँ पे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कंप्लीट हुआ, हेडिंग डालो नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, टेस्ट ऑफ सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, हेडिंग डालो, टेस्ट ऑफ सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। अब प्लीज ये मत बोलना सर हमने लिखा नहीं, फलाना दिखाना, ये सब प्लीज मत बोलना। यदि किसी वजह से लगता है ऐसे हम लिख नहीं पाए तो बाद में आपको पास हैंडआउट्स आएंगे, उसे लिख लेना। ओके, सल्फाइड बाइसल्फाइड, तो हम शुरू करते हैं। कहानी ये कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के 3 तरीके, 3 टेस्ट है, उसमें से पहला इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बकवास है, पहला इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बकवास है। ठीक है, ठीक है। पहला क्या है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने का तरीका है यूजिंग रिएजेंट। आप रिएजेंट का यूज करो, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मान लो इतने रिएजेंट डाला, इनमें से कौन पीपीटी फॉर्म कर सकता है, बाइकार्बोनेट है कार्बोनेट, सॉरी बाइकार्बोनेट कार्बोनेट नहीं, माय फॉल्ट, बाइसल्फाइड, हाँ सल्फाइड। तो आपको यहाँ मिलेगा नो ऑब्जर्वेशन, आपको यहाँ पे मिलेगा पीपीटी ओबीपी स्पेसिफिक वाइट पीपीटी, specific white PPT. All sulfite PPTs are white in color.
विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्या आपको सल्फाइड के सारे पीपीटी से कलर याद हो गए? क्या आपको सल्फाइड के सारे पीपीटी से कलर याद हो गए? हाँ। All carbonate PPTs are white in color except all carbonate PPTs are white in color except three: mercurous, mercuric and mercuric and copper, malachite green, copper। तो क्या आपको कार्बोनेट PPTs याद हो गए? बाइकार्बोनेट और बाइसल्फाइड पीपीटी फॉर्म करते भी नहीं है, बाइकार्बोनेट बाइसल्फाइड पीपीटी फॉर्म करते भी नहीं है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सर आप हमें साथ साथ में पीपीटी से कलर भी याद करा रहे हो, वेरी गुड सर। सर क्या हमेशा ऐसा करते रहोगे? नहीं। क्या हमेशा ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर कौन कौन से रिएजेंट जो ये काम कर सकता है? अंकित खाटवा, आप बोले इसमें क्या एक्सेप्शन? देयर इज नो एक्सेप्शन। तो इसमें कौन कौन से रिएजेंट्स जो कि वाइट पीपीटी फॉर्म कर सकता है? क्या मैं आपको लिखा दूं? क्या मैं आपको लिखा दूं? पक्का? आपने ये पार्ट लिख लिया? आपने ये पार्ट नोट किया? डन। तो ये 5 है जो ये पीपीटी फॉर्मेशन करेंगे, सबका कलर व्हाइट है। अब जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या क्या बनने वाला है? यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा पीपीटी मिलने वाला है? कैल्शियम फॉर्मूला क्या आने वाला है? क्या फॉर्मूला आने वाला है? फॉर्मूला SO3 CSO3। तो इसमें कौन से पीपीटी से मिलने वाला है? सबको कंप्लीट करो फटाफट, आपके पास 1 मिनट, कंप्लीट करो। पांचों लिख लिए? पांचों बना लिए? और प्लीज ये मत बोलना आप चीटिंग करते हो। सर आप तो लिख ही नहीं रहे, हम लोग लिखें, प्लीज ये मत बोलना। पता है लोगों को दर्द क्या होता है? लोगों को दर्द कब होता है? जब खुद को दर्द होता है तब दर्द नहीं होता। जब दूसरा खुश है तो खुद को दर्द होना शुरू होता है। तो अभी ना आपको दर्द हो रहा है, मैं भी जान आपको दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर आप नहीं लिख रहे। आपको तो लिखना ही है स्टूडेंट्स, आपको तो लिखना ही है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि सर आप नहीं लिख रहे तो हमें बहुत दर्द हो रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हो। अरे क्यों भाई, ये भी तो मैं लिख के लाया हूं। मैं जानता हूं आपकी सब भावनाओं को, जानता हूं, मैं सब जानता हूं आप अंदर से क्या सोच रहे हैं। सर आप आराम से बैठे हो, मजे कर रहे हो, ऐश कर रहे हो, और सब सर हम लिख रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ओके। तो जी आपने भी यहाँ पे लिख लिया होगा। तो यहाँ पे पीपीटी सीपीटी कुछ इस तरह से, यहाँ पे पीपीटी सीपीटी से कुछ इस तरह से, यहाँ पे पीपीटी सीपीटी क्या Ag2SO3, यहाँ पर है PbSO3। क्या आपने लिखा? ऐसे विचार कहां से लाते हो? लक्ष्य विचार नहीं लाता हूं, ये आपकी भावनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी भावनाएं। सानिध्य विजय बोल रहे हैं सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। यदि ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? यदि मान लो कि आपको वीडियो विजिबल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करें। ये से वीडियो नहीं आ रहा, सच में वीडियो नहीं आ रहा। अरे क्या लोग, अब आ रहा है? अब आ रहा है? गुड। चलो ठीक है। अब मैं आपको सल्फाइड बाइसल्फाइड के 2 टेस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। दोनों टेस्ट बकवास है, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। आप चाहो तो सिंपल 2 लाइन लिख के खत्म कर देना। मैं आपको 2 अलग तरह से बता रहा हूँ, आप चाहो तो उस तरह से ना लिख के आप सिंपल 2 स्टेटमेंट लिखो, का आंसर आ जाएगा। क्या मैं बताने जाऊँ? स्वयं आप जो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं वो एक बार वापस से चेक कर लेना। फजान शुरू में प्रॉपर नोट्स खोल के देखना, बिकॉज उसमें एक्सेप्शंस थे, खोल के देख लेना।
देखो मैंने आज तक जो मैं टेस्ट नंबर 2 टेस्ट नंबर 3 जो पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैंने आज तक ना ही तो मैंने कभी कोटा में कोई भी कहाँ पर भी टेस्ट में मैंने कभी देखा, टेस्ट में कभी भी वो क्वेश्चन नहीं आया। मैं जेमेन में जेडवांस में कभी वो क्वेश्चन आज तक नहीं देखा जो मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूँ। टेस्ट नंबर 2 एंड 3 कभी नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया। आपको लक खराब हो तो शायद आ जाए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बात है टेस्ट विथ लिटमस पेपर। हेडिंग डालो, टेस्ट विथ लिटमस पेपर, टेस्ट विथ लिटमस पेपर। तो भाई बात है कि लिटमस पेपर साथ मैं रिएक्शन करने जाऊंगा। और यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब है, और इनमें मैं लिटमस पेपर ऐड करने वाला हूँ। तो सुनते रहना। क्या लोग तैयार है सुनने के लिए? हाँ, पॉइंट है पहले बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड में मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसमें डिप किया, उसमें डिप किया, और जब मैं वापस बाहर निकल के देखा तो उसका कलर सेम रहा, उसका कलर सेम रहा। इसका मतलब बाइसल्फाइड सॉल्यूशन क्या है? इसका मतलब बाइसल्फाइड सॉल्यूशन क्या है? नॉट बेसिक, नॉट बेसिक, बेसिक सॉरी नॉट एसिडिक, नॉट एसिडिक, वो एसिडिक नहीं है। इसका मतलब नॉट एसिडिक, हाँ है ना? यदि एसिड होता तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता। अभी आप इतना ही बोल सकते हो, क्या आप बोल सकते हैं न्यूट्रल है? बैनर्जी क्या बोल सकते हैं न्यूट्रल है? इस ऑब्जर्वेशन से क्या आप न्यूट्रल बोल सकते हो? नहीं, मैं तो नहीं बोल सकता भाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने बाइसल्फाइड सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे ऐड किया रेड लिटमस पेपर, और जब मैंने बाहर निकाला तो ये रेड का रेड ही रहा। इसका मतलब क्या मुझे बता सकते हो कि अब फाइनली बाइसल्फाइड सॉल्यूशन का नेचर क्या है? नाउ इट इज न्यूट्रल। तो यस, आप यहां बोल सकते हो क्या कि बाइसल्फाइड सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर। आप चाहो तो सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिख लो, इनफ आपके लिए, इनफ। बाकी सब मुंह माया है, बाकी सब ऐसा अच्छा दिखाने के लिए ऐसा कुछ चल रहा है, नथिंग एल्स। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़ सकता हूँ? ओके। अब यदि बात करूं मैं यहाँ पे सल्फाइड सॉल्यूशन में, तो सल्फाइड सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐड किया ब्लू सॉल्यूशन, मतलब ब्लू लिटमस पेपर। और जब ब्लू लिटमस पेपर लिया यहाँ पे, मैंने इसको डिप किया और बाहर निकाला तो वापस से ब्लू निकला। इसका मतलब कि सल्फाइड सॉल्यूशन, इसका मतलब सल्फाइड सॉल्यूशन एसिडिक नहीं है, एसिडिक नहीं है। और जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या किया, रेड लिटमस पेपर लिया और उसको मैंने डिप किया, और जब इसको बाहर निकाला तो भाई ने कलर चेंज किया, भाई ने कलर चेंज किया, कलर चेंज हो गया। और जैसे कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये क्या है? सल्फाइड सॉल्यूशन क्या है? बेसिक। कैसा लग रहा है आपको? आपको कैसा फील आ रही है? आपको शायद कुछ ऐसा फील हो रहा है कि यस सर, हम खुद लैब के अंदर है, हमारे पास में टेस्ट होगा, हम खुद लिटमस पेपर डिप कर रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, हम डिप कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो जस्ट लिए लाइक जो भी डायग्राम्स बनाए लाइक फील दिलाने के लिए, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। आप चाहते एक सिंपल स्टेटमेंट लिख लो, जिसको ज्यादा पसंद है स्टेटमेंट लिखो। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? सल्फाइड सॉल्यूशन, सल्फाइड सॉल्यूशन इज बेसिक टुवर्ड्स लिटमस पेपर। ठीक है, अब इतना ताम झाम की जरूरत नहीं है, आप सिंपल भी यहाँ बोल सकते हो, सिंपल कि लिटमस पेपर के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो बाइसल्फाइड न्यूट्रल है और सल्फाइड बेसिक है, खत्म, खत्म हो गया, हो गया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? लेफ्ट फ्रॉम होम, यस।
सर वीडियो नहीं आ रहा भाई, मैं नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी मैं रिफ्रेश कर चुका हूँ, कितना वीडियो रहा हूँ। कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर वीडियो नहीं आ रहा, कुछ दो तीन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो भाई मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब स्टूडेंट्स को ना तीनों चीज विजिबल है, मतलब दो चीज विजिबल और एक सुनाई भी दे रही है। ठीक है, तो वो मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग रिफ्रेश करें, क्या हम आगे बढ़ जाऊं? ठीक है। ठीक है। Next heading, develop test with hydrogen peroxide solution followed by litmus paper. Test with hydrogen peroxide solution followed by litmus paper. Test with hydrogen peroxide solution followed by litmus paper. 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 हेडिंग डाला? ठीक है। तो साहब यहां पर हम पहले क्या करेंगे, यहां हम लोग डायरेक्टली वो नहीं करने वाले, क्या नहीं करने वाले, लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। पहले हम लोग H2O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दोनों में H2O2 पहले ऐड करेंगे। और H2O2 कैसे एक्ट करता है जैसे, बाय द वे H2O2 कैसे एक्ट करता है जैसे, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर आपने पढ़ाया था। वैसे दोनों ही तरह से बिहेव करते हैं, दोनों तरह से बिहेव करता है, बट अभी राइट नाउ यहाँ पे सल्फर जाना किस में चाहता है, -2 में या +6 में? राइट नाउ ये कहाँ जाना चाहता है, +6 में, तो इसका ऑक्सीडेशन मांगता है ये। यदि ऑक्सीडेशन मांगता है तो यस, ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। बाजू वाला क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर शो करेगा। बाजू वाला बोलता है भाई मेरे को ऑक्सीडाइज करो, हम जा सकते हैं, तो लो भाई H2 बोले ले भाई जा, खुश हो जा, ऑक्सीडाइज हो जा। कोई बाजू वाला बोलता है काश कोई मेरे को रिड्यूस कर दे, H2 बोलता है जा खुश हो जा, मैं आज मेरे को रिड्यूस किया। H2 दोनों तरफ बिहेव कर सकता है, डिपेंड्स ऑन कि बाजू वाले की डिमांड क्या है। ठीक है, ठीक है ना, गुस्सा तो नहीं हो? ठीक है। तो भाई जैसे मैं बाइसल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता हूं तो ये प्रोड्यूस करेगा बाइसल्फेट HSO4 माइनस, ये प्रोड्यूस करेगा HSO4 माइनस बाइसल्फेट। और नीचे वाला सल्फाइड यदि ऑक्सीडाइज होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा सल्फेट, ये प्रोड्यूस करेगा सल्फेट। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सल्फेट सॉल्यूशन और बाइसल्फेट सॉल्यूशन, अब हम लोग वापस से लिटमस पेपर वाला टेस्ट परफॉर्म करना शुरू करेंगे। वही दोनों में ना, एक बार ब्लू एक बार रेड, एक बार ब्लू एक बार रेड डालेंगे। तो क्या हम लोग शुरू करें प्रोग्राम? 1 मिनट प्लीज। ओके 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 ओके। जब हो जाए तो बोल देने का, सर हो गया। ये भी टेस्ट बकवास है, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। डन। आयुष सर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, टेस्ट डिफरेंट है तो देखो भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इसमें डाल देते हैं, पहले सल्फेट वाला कर देते हैं, सल्फेट वाला। सल्फेट में मैंने यहाँ पे रेड लिटमस पेपर लिया, उसमें डिप किया, उससे बाहर निकाला तो पता चला ये तो रेड का रेड रहा। मतलब मतलब सेम कहानी, सेम कहानी क्या कि ये बेसिक नहीं है। और जब मैंने यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे ऐड किया, यहाँ ब्लू लिटमस पेपर आया और वापस बाहर निकला तो ये भी क्या हुआ, ब्लू को ब्लू रहा। इसका मतलब इस बार सल्फेट सोल्यूशन क्या है, इस बार सल्फेट सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल। सल्फेट सोल्यूशन इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर। इस बार ये न्यूट्रल है,
ठीक है, ठीक है। पूछो क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा था बचपन में कि N2SO4 क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट या फिर एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट। बचपन में पढ़ा था, बचपन में। N2SO4 सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल या बेसिक? न्यूट्रल। बट इन भाई साहब के पास क्या है, इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। H2SO4 में दो H प्लस होता है, दो H प्लस में एक H प्लस बाहर निकले, बट अभी भी एक H प्लस रह गया। और आप जानते हो H2SO4 बहुत अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये दोनों H प्लस निकालना चाहता है। तो यस, ये अभी भी एसिडिक हुआ। एसिडिक रहा मतलब कि यदि मान लो मैं यहाँ पे रेड लिटमस पेपर लाऊं और उसको डिप कराऊं तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये बेसिक नहीं है। ये क्या है, ये है एसिडिक। क्योंकि जैसे मैंने ब्लू लिटमस पेपर को मैंने यहाँ पे डिप किया और जब इसको बाहर निकाला तो मैंने पता चला कि यस, ये चेंज हो गया, सबने कलर चेंज कर लिया फ्रॉम फ्रॉम ब्लू टू रेड। कांड कुछ इस तरह से होती। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे लिखना चाहो, एक स्टेटमेंट ही इनफ है। वो क्या है, बाइसल्फेट solution is acidic towards litmus paper। आप लोगों को है कि सही थी डायरेक्टली, यदि आप ना डायरेक्ट नेट क्या था वो बेस से रेट करके आप डायरेक्ट सिंपल सल्फेट बाइसल्फेट लेके आप वहां पे लिटमस पेपर को टेस्ट कर दो, तो आप पीएफई नंबर थर्ड क्यों यूज किया आपने? ऐसे ही, ऐसे यूज कर लिया, ऐसे ही, तभी तो बोला लेस इंपॉर्टेंट है। सर टुवर्ड्स लिटमस पेपर लिखने का कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है क्या? यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। ने टुवर्ड्स लिटमस पेपर इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ पर आपको जो फील हो रहा है कि यस ये न्यूट्रल है, जो आपको फील हो रहा है कि ये भाई साहब न्यूट्रल है, जी नहीं, ये न्यूट्रल नहीं है। इसके पीएच एग्जैक्ट 7 नहीं है, इसके पीएच एग्जैक्ट 7 नहीं है, बट ये लिटमस पेपर के साथ कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देता, तो लिटमस पेपर के रेस्पेक्ट में न्यूट्रल है। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे पीएच वर्ड मैंने यूज किया ही नहीं, मैंने यहाँ पे यूज किया ओनली लिटमस पेपर की रेस्पेक्ट में कौन क्या हो रहा है। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो सल्फाइड बाइसल्फाइड के सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट थे, तीनों टेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिए। उसमें से पहला इंपॉर्टेंट था, बाकी 2 बकवास है। हाँ यस, नई चीज बनानी थी इसलिए थर्ड टेस्ट पढ़ाया, एब्सोल्युटली। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़ सकता हूँ, आप लोग कहें तो बढ़ सकता हूँ। तो साहब साहब लिखो नोट। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा, कुछ नोट लिखाऊंगा। नोट का पॉइंट नंबर 1, नोट का पॉइंट नंबर 1 बोलू। देखो भाई, बात क्या है, सुनना ध्यान से। नोट का पॉइंट नंबर 1 सुनना। सल्फाइड कोई भी स्टेट में हो, चाहे सॉल्यूशन में हो चाहे सॉलिड में हो, आप उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, आप उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मतलब मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैं कहने जा रहा हूं irrespective of state of sulfide it can oxidize by oxidizing agent। लिखो, irrespective of state of sulfide it can oxidize by oxidizing agent। नोट का पॉइंट नंबर 1, नोट का पॉइंट नंबर 1 लिखा आपने? ठीक है, लिखा तो वेरी गुड। सल्फाइड सॉल्यूशन को मैं पहले ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं कि भाई सॉल्यूशन को मैं ऑक्सीडाइज होता नहीं होता, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर लो, कोई भी। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनमें से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अभी भी हमने पढ़ा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए मैंने वो लिखा। आप चाहते हो KMnO4 की डिसऑर्डर ना कुछ भी लिख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक बा, यदि ऐसा है तो बताओ क्या मिलेगा? सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करने से हमें क्या मिलता है? सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करने से हमें क्या मिलता है? सल्फेट। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मैंने इसमें ऐड किया बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
तो क्या अब सल्फाइड सॉल्यूशन सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा या सॉलिड स्टेट में आ जाएगा? अभी पीपीटी बना लेगा, पीपीटी बना लेगा, अभी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, BaSO3, ये व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि यदि मान लो कि मैं इन सॉलिड स्टेट यदि इसको ऑक्सीडाइज करना चाहूं, क्या ये ऑक्सीडाइज होगा इन सॉलिड स्टेट? वाईपी मीन्स व्हाइट पीपीटी, यस होगा। ये तो पर हमारी नोट लिखा हुआ, मैं नोट में क्या लिखा, ये तो लिखा है। अब ये ऑक्सीडाइज होगा इन सॉलिड स्टेट आल्सो। ठीक है, क्या आपको ऊपर वाला स्टेटमेंट क्लियर हो गया? सब ऊपर क्या लिखा था वो चीज क्लियर है? क्लियर है, गुड। मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्या आप सुनना चाहेंगे? मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेरी जुबानी सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे तो ये कि pippities of sulfite is easily soluble in dilute mineral acid, is easily soluble in dilute mineral acid, while pippities of sulfate are highly insoluble in dilute mineral acid। क्या बोल रहा हूं, ढंग से देख लो। Pippities of sulfite are easily soluble in dilute mineral acid, while pippities of sulfate are highly insoluble in dilute mineral acid। और इस चीज को मैं हमेशा क्वेश्चन में यूज करूंगा, क्वेश्चंस में इसका यूज किया जाएगा। मैंने को बोला था मैं आपको हर एक लेक्चर के बाद में एक क्वेश्चन दूंगा फ्लो डायग्राम में, और मैं मेनली हमेशा जितना हो सकता उतना उसको ट्राई मतलब यूज करने की ट्राई करूंगा। लक्ष्य खंडेलवाल बोल रहे हैं सर व्हाट अबाउट मिनरल एसिड, मिनरल एसिड क्या होते हैं? लक्ष्य खंडेलवाल सिर्फ आपके लिए, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लिख के लाया हूं ऑलरेडी कि व्हाट इज डाइल्यूट मिनरल एसिड। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ से आगे बढ़े? भाई कहानी क्लियर है? अब लिखो नोट का पॉइंट नंबर 2। देखिएगा नोट का पॉइंट नंबर 2, इधर से कुछ लिख लिया तो पॉइंट नंबर 2 है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि यदि मान लो सल्फाइट बाइसल्फाइट या सल्फाइट इनकी अभिक्रिया कराओ में जिंक प्लस NaOH के साथ, तो बताओ की बनेगा? वो मैं ढूंढने का, वैसे ही सल्फाइड सॉल्यूशन के साथ में मैं ऐड करूं जिंक प्लस NaOH सॉल्यूशन, तो की बनेगा? ये मेरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। क्या क्वेश्चन बहुत सिंपल है? तो भाई एक बात है, आप सब तो एक बात से एग्री करते हैं कि जिंक वाला क्या बनेगा, जिंक किस में जाएगा, क्या बनेगा जिंक वाला? तो सब लोग बोल रहे हैं कि एक ही बात है, जिंक में तो आप Na2ZnO2 बना दो, इसके अलावा कुछ मत बनाओ। आप सर Na2ZnO2 बना दो, इसके अलावा कुछ मत बनाओ। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? आपकी दिल्ली तमन्ना यही है, यही कहना चाह रहे हैं? ये सुनो, बिल्कुल यस, आप यही कहना चाह रहे हैं कि सर ये तो बनेगा ही बनेगा, इसमें किसी को डाउट है तो भाई हैंड प्रेस कर दो भाई, इसको इसमें किसी को डाउट है तो हैंड प्रेस कर दो भाई। यस सर मेरे को डाउट है, यस सर मेरे को डाउट है। दिवांशु कुमार नहीं, नो डाउट। तो आप मुझे बता सकते हैं, सुनो आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, किसी को बोलना मत, किसको बोलना मत, बोलो बोलो, पक्का? पक्का?
ओके ठीक है ठीक है, राज की बात है, राज की बात बोलना मत, किसी को बोलना मत, चुपचाप सुन, बिल्कुल चुपचाप सुन लो। देखो मैं एक बार में ये वाली रिलेशन बता रहा हूँ, ये वाली रिलेशन, वो तो यहाँ क्या मिलने वाला है, लिखना मत। आप लिखना मत, किसी को लिखना मत अभी, लिख लो तो पता चल जाएगा। हाँ, प्लस यहाँ क्या बनने वाला था लॉजिकली, भाई यदि यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक गया +2 में, तो रिडक्शन भी होगा। इसमें से रिडक्शन किसका करूं, पढ़ा चुका हूं आपको, किसका रिडक्शन करूं, हाइड्रोजन का। तो आपको इनिशियल क्या मिलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। क्या आपको ये बात याद है, नेसेंट हाइड्रोजन मिलने वाली थी, सिर्फ यही होता और कोई नहीं होता। तो नेसेंट हाइड्रोजन यहां वहां देखती कि मैं किसी रिड्यूस कर नहीं पा रही, दो दो नेसेंट हाइड्रोजन मिलती और H2 बन के उड़ जाता। क्या मैं आपको ये पढ़ाया था, क्या यहाँ पे भी नेसेंट हाइड्रोजन बनना चाहिए था। तो ये कैसे एक्ट करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये यहाँ वहां देखेगा, क्या किसको रिड्यूस कर सकता है, क्या कोई यहाँ पर है जिसको रिड्यूस किया जा सकता है, क्या कोई यहाँ पर है जिसको रिड्यूस किया जा सकता है, यस है। किसको, सल्फर को। +4 से कहाँ लाएगा, यदि भाई इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लगे तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इसमें आप इलेक्ट्रॉन दोगे, इसको रिड्यूस करोगे, कहाँ पे लेके आओगे, कहाँ लाओगे, कहाँ लाओगे, जल्दी बताओ। +4 से कहाँ लेके आओ, +2 में। आप बोलो सर +2 में लेके आओ, एक भी कंपाउंड बता दो +2 वाला बता दो, जान जाऊंगा मैं। सल्फर +2 वाला एग्जाम्पल दे दो तो सही, अरे दो तो सही सल्फर +2 वाला एग्जाम्पल। नहीं, नहीं, हाँ, तो फिर आप यहाँ क्या बनाओगे, आप बनाओगे H2S। क्या H2S मतलब, लिखना मत, लिखना मत, क्या H2S बना दूं दोनों में, क्या बोलते हैं हम, बना दूं H2S। सर आप लो साहब, आपने इसको रिड्यूस कर दिया, यस बना दो, लिखना मत, लिखना मत। क्या सच में फाइनल आंसर H2S आएगा या अभी भी और भी कुछ होने वाला है। बचपन में पढ़ा था H2S एसिडिक होता है। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, NOH। तो क्या सही में फाइनल प्रोडक्ट ये आएगा, आपको लगता है फाइनल ये आंसर आएगा। इनके बीच में भी एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा यहाँ पे, Na2S प्लस पानी शानी, Na2S प्लस पानी शानी। क्या वो बात समझ में आई, बात समझ में आई कि रिएक्शन स्टार्ट कैसे करते हैं, सिस्टम के पीछे थीम क्या होता है। कभी भी आपको ये कुछ दिखे ना, ये वाला कभी भी कुछ दिखे, भाई ये रिड्यूस करने वाला, ये रिड्यूस करने के लिए आया, और रिड्यूस ना बहुत बुरी तरह से करता है। जब भी आप जिंक प्लस NaOH का देख लो पास में, तो फिर सोच लो बाजू तो बहुत बुरा रिड्यूस होगा, सीधा नीचे जाएगा, नीचे जितना माइनस में जाना चाहता है वहां जाएगा वो, ठीक है। मान लो, बुरा मत मानना, यदि यहाँ पे मैं इसके जगह में लिखता नाइट्रेट, बताओ क्या बनाते आप, क्या बनाते नाइट्रेट का, इसके साथ में, इसके साथ नाइट्रेट क्या क्या बनता, बुरी तरह से अमोनिया, 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 परफेक्ट। यदि मान लो यहाँ पे नाइट्राइट होता, नाइट्रेट प्लस सी, क्या बनाते इसके साथ, क्या बनाते, बुरी तरह से रिड्यूस करो, अमोनिया, अमोनिया। भाई इसका मतलब जब जैसे भी मैंने कभी भी इसको देख लिया ना, ये बाजू वाला बहुत बुरी तरह से रिड्यूस होगा। और क्या अमोनिया जो बनेगा क्या वो फर्दर NaOH से रिएक्ट करेगा, आप बताओ, आप बताओ, क्या अमोनिया जो बनेगा क्या फर्दर रिएक्ट, बिकॉज हमने यहाँ पर सल्फर बना था H2S, वो H2S तो फर्दर रिएक्ट कर गया था, बट अमोनिया क्या फर्दर रिएक्ट करेगा अभी तक नहीं। तो वहां पे फाइनल आंसर क्या आएगा, अमोनिया। बट यहाँ पे क्या फाइनल आंसर H2S आ सकता है, क्या यहाँ पे फाइनल आंसर H2S आ सकता है, नहीं। भाई समझ में आ रहा है कि रिएक्शंस करते कैसे हैं, मेरा मेन फोकस उस पे है, भाई रिएक्शन करते कैसे हैं। बाकी तो देखो रटना तो हमें ही है, कुछ बातें तो हमें रटनी है, जैसे आपने ऊपर लिखा सही अच्छा, ये सोल्यूबल, ये वाला इनसोल्यूबल, थोड़ा बहुत हमने रट लिया। बट भाई जहां पर समझने की बात वहां पर समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो थर्ड एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ आपसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, ले लो सा क्वेश्चन, नंबर थर्ड, थर्ड पॉइंट क्या,
तो बताना चाहेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने क्या लगता है कि मैं आपको ये कम से कम भी ये 2 या 3 बार पढ़ा चुका हूँ, 2 या 3 बार पढ़ा चुका हूँ। मतलब क्या बनेगा, आप बताओ, जो बोले वो बना दूंगा। आपने बोला सर Ag2O बना दो, तो आपने बोला Ag2 बना दो, मैंने Ag2 बना दिया। तो Ag2 का आपको यहाँ पे क्या मिला, ब्राउनिश ब्लैक पिपरी। आपने बोला इसलिए बना दिया। क्या मैं यहाँ पे Ag बना सकता हूँ, Ag प्लस हाफ O2 बना सकता हूँ क्या? आप बोले तो बना दूंगा Ag प्लस हाफ O2। नहीं बनाओ, ठीक है, नहीं बनता। ब्राउनिश ब्लैक पिपरी। वैसे बाय द वे बताओ तो सही कि मैं क्यों नहीं बनाऊं, आखिर क्यों मैं Ag प्लस हाफ O2 क्यों नहीं बनाऊं? एक तो रीजन दो, टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम कितना रख सकते हैं आप? मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रख सकते हैं? 100। और Ag प्लस हाफ O2 करने के लिए मुझे टेम्परेचर कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 300। इससे सर आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कुछ भी गुलाब नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो आप ज्यादा आग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है साहब, ठीक है साहब, वेरी गुड। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा? लिखना मत, लिखना मत, बस बताओ। अपने रजिस्टर मत लिखना, बस ये बताओ कि यहाँ पे क्या बनेगा, क्यों बनेगा, विथ लॉजिक। विथ लॉजिक आंसर दो ना। तो भाई कुछ लोग लॉजिक तो दे रहे हैं, कुछ लोग लॉजिक देख के आंसर दे रहे हैं Ag2 प्लस SO2। कुछ लोग ये वाला लॉजिक दे रहे हैं, और कुछ तो कुछ अजीबोगरीब भी बोल रहे हैं, कुछ तो महागलत बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे Ag2S। भाई किस खुशी में Ag2S बना के, बस ये बता दो भाई, किस खुशी में Ag2S बनेगा वो बता दो। खुशी क्या की इसमें? कोई खुशी है इसमें? कोई खुशी इन्वॉल्व है इसमें Ag2S में? ना। जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा लग रहा है, सब बना दो Ag2S। काहे बना दो भाई, रीजन तो दो। ओके, ये बोल रहे हैं कौन, जैन साहब बोल रहे हैं कि सब सर यहाँ पे आप बना दो SO3 प्लस Ag2। क्या सिर्फ में यहाँ पे SO3 प्लस Ag2 बना सकता हूँ मैं? मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 4, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 3। जैन साहब कहाँ प्रॉब्लम है, वो क्लियर है? यस, क्लियर है। तो भाई ये भी बनी बनेगा। अब देखो भाई, देखो, लॉजिक कहता है कि ऊपर आपने जो किया वो एक काम से नीचे करो, ये दोनों मिलते जुलते, दोनों काम सेम करो, तो बनेगा, तो ऐसा बनना चाहिए। बट यहां कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो खुश नहीं है, जो जबरदस्ती ना कंपाउंड बना पड़ा है। एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ना अकेला रहना पसंद करता है, नेटिव स्टेट में रहना पसंद करता है, जबरदस्ती ना यहाँ पे बेचारा वो कंपाउंड बना, वो कौन है? सिल्वर। यहाँ पे ये भाई साहब +1 में है, ये चाहता है भाई मैं जीरो में हूँ, ये चाहता है भाई मेरे को कोई जीरो में लेके जाओ, मैं तैयार हूँ जीरो में जाने के लिए। बट क्या यहाँ पे कार्बन +4 जीरो में लेके जाएगा उसको? कि कार्बन +4 उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ले भाई तू इलेक्ट्रॉन पकड़, मैं कार्बन +5 में जाके मैं कार्बन +5 में चल जाऊंगा भाई, लेकिन तू तो जीरो में जा। कार्बन बोलेगा अच्छा, बावला समझ रखा मेरे को। हाँ भाई, बावला समझ रखा है, कुछ भी है, कुछ भी, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, कार्बन +4 इलेक्ट्रॉन देगा, ले भाई देखो। अब लेकिन यहां पर भी सिल्वर वही Ag+, दर तो है इसको, दर तो पहले से था। काश कोई मेरे को जीरो में लेके चल जाए। तो कोई यहाँ पर है, कोई ऐसा महान इंसान, महान दाता, जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके? ले भाई मेरे इलेक्ट्रॉन ले जा, मैं ऊपर चल जाऊंगा, तू खुश रहे। कोई है यहाँ पे? तो आंसर है सल्फर। तो सल्फर बोलेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं चल जाऊंगा इन +4 से +6, और ये बाहर सब जाएगा इन +6। आप लोग लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत। ये बोलेगा भाई मैं +6 में जाने के लिए तैयार हूं, आप टेंशन मत लो, मैं चल जाऊंगा +3 में, आप जीरो में रहो, आप जीरो में रहो। अब आप बोलोगे सर लॉजिक, भाई लॉजिक होना जरूरी है, इसमें ऐसा क्यों हुआ और इसमें ऐसा क्यों हुआ, तो लॉजिक पता होना चाहिए। और अगला पॉइंट, क्या सच में SO3 बनेगा इन एक्वस सॉल्यूशन? सच में SO3 बनेगा? नहीं।
ये तो एक्वा सस्पेंशन मतलब पानी और पानी में ना SO3, तो मुझे क्यों लगता है कि इनके बीच में ना वो हाइड्रोलाइसिस होगी, और हाइड्रोलाइसिस होकर क्या बनेगा, H2SO3, सो H2SO4। भाई बात ठीक है, तो कहानी बनेगी H2SO4, कहानी में आएगा H2SO4। भाई दोनों वापस देख लो, दोनों ढंग से वापस देख लो मैंने क्या लिखा, अच्छे से देख लो। दिखने में रिएक्टेंट दोनों सेम से लग रहे थे, पर प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, चलो तैयार है नेक्स्ट पॉइंट के लिए। यहाँ पे बीच में जो भी स्टेप्स मैंने यूज किए थे, यदि आपको वो स्टेप्स लिखने तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अदरवाइज क्लियर है। लॉजिक लिखना है तो लॉजिक लिख लो, जो भी आपको लिखना है, जो पसंद है वो लिख लो। आपकी पसंद के लिए मैंने यहाँ पे इतना गैप छोड़ दिया, आपको जो लिखना वो लिखो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। से इतने लॉजिक लाते कहां से हो? ट्राई करता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं बहुत हद तक याद ना करवाऊं, उसके लिए मैं ट्राई करता रहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बदनाम है, मैं चाहता हूँ उसको नहीं, थोड़ा अच्छा बने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाद में बदनाम कर रखे लोगों ने कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी पड़ती है। हाँ भाई रटनी पड़ती है, लोग सोचते हैं 90% रटनी पड़ती है, मैं बोलता हूँ 10% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी पड़ती है। कुछ तो भाई 90% लॉजिक होता है, लोग बोलते हैं 90% बकवास होता है, रट लो। क्यों भाई, आगे बढ़े। तो नंबर 4 आपके सामने क्वेश्चन है, कुछ अजीबोगरीब सिचुएशन आपके सामने में लेके आ रहा हूँ, अजीबोगरीब सिचुएशन। दिव्यांशु कुमार ऊपर भी H2CO3 बनाना चाहिए था, बिल्कुल सही है। पर दिव्यांशु कुमार क्या सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा है कि H2CO3 बहुत स्टेबल है, या थोड़ा सा भी आग लगा H2CO3 टूट जाता है? आपको पढ़ा था H2CO3 स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा आग लगा वो टूट जाएगा H2O प्लस CO2, दैट्स व्हाई। और एक्वा सस्पेंशन इज हीटेड ऐसा लिखा हुआ है। ओके साहब, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या फील कर पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ कि एक बार टेस्ट में लिया गया AgNO3 सॉल्यूशन, दूसरे टेस्ट में लिया हुआ है सल्फाइड सॉल्यूशन। AgNO3 सॉल्यूशन में मैंने ऐड किया पास सल्फाइड, और सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड किया AgNO3। क्या आपको लगता है कि दोनों बात बराबर है, दोनों एक सी बातें हैं? क्या आपको लगता है यहाँ पे दोनों बातें एक सी है? नहीं लगता? नहीं लगता? तो वेरी गुड, तो आप सही है, तो आप सही है। अगर इसको कुछ लोगों को क्या लगता है कि सच है खरबूजे पे चाकू गिरे या फिर चाकू पे खरबूजा गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही। कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे। क्योंकि आपने अलग अलग लिखा है इसलिए सब कुछ तो अलग होगा, हाँ? कुछ तो अलग होगा। तो साहब यहाँ पर ना, यहाँ पे कहानी सुनो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सच बोलूं तो यहाँ बनेगा, आपको बताओ ऊपर क्या मिलना चाहिए, आप बताओ ऊपर क्या मिलना चाहिए। AgNO3 में सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करता हूँ, यदि AgNO3 में सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? AgNO3 में यदि मैं सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करता हूँ मुझे क्या मिलना चाहिए? Ag2SO3। अरे वाह, आपको तो आता है, आपको तो चीजें याद है। Ag2SO3 व्हाइट पीपीटी, वाह आपको तो सब आता है। ठीक है साहब, तो अब बताओ आगे क्या होगा, यहाँ पे आगे क्या बनने वाला है ये बताओ। अब यहाँ पे मैंने सल्फाइड सॉल्यूशन या लिगेंड्स बहुत एक्सेस में ऐड कर दिया। जब लिगेंड्स को एक्सेस में ऐड करते हैं तो क्या होता है, अब लिगेंड को एक्सेस में ऐड करते हैं तो क्या होता है, जब लिगेंड को एक्सेस में ऐड करते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो यस, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब है आपको यहाँ मिलेगा क्लियर सॉल्यूशन। क्लियर सॉल्यूशन का मतलब मेरा ये है, देयर इज नो पीपीटी, नो कोलाइडल सॉल्यूशन और नो सस्पेंशन इन दिस सॉल्यूशन। क्लियर सॉल्यूशन, थ्रू आउट द सॉल्यूशन ये पूरा क्लियर है, इट्स लाइक स्प्राइट, सब क्लियर है। वैसे आप यहाँ पे आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का, और कॉम्प्लेक्स क्या है कुछ इस तरह से।
तो मैंने यहाँ पे दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा हूं। इनमें से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो। कुछ बुक में ये दिया गया, कुछ बुक में ये दिया गया, बोथ आर इक्वली करेक्ट। क्योंकि जब सल्फाइड सॉल्यूशन, जब सल्फाइड या सल्फाइटो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है तो ऊपर वाला बनेगा, और जब सल्फाइड सॉल्यूशन बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सल्फाइड या सल्फाइटो एज ए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता है। याद है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड पढ़ाया गया था। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, नॉट एम्बिडेंटेड, नॉट एम्बिडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड पढ़ाया गया था। तो इनमें से कुछ भी लिखो, बोथ आर इक्वली करेक्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, ध्यान सुनो, चाहो तो अपने वर्ड्स में एक बात लिख लेना। जब 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 मेटल एक्सेस में होता है, जब मेटल ज्यादा होता है तो पीपीटी बनते हैं, और जब लिगेंड ज्यादा होता है तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो क्या मुझे अब नीचे वाला आंसर दे सकते हो? बताओ नीचे क्या होगा सबसे पहले, अपने वर्ड में लिख लेना ये बात। जब मेटल ज्यादा होता है पीपीटी बनता है, जब लिगेंड ज्यादा है कॉम्प्लेक्स बनता है। बताओ नीचे क्या बनेगा? कॉमन सेंस। नीचे बनेगा कॉम्प्लेक्स। पहले वाले में क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स। क्लियर सॉल्यूशन। बिकॉज पहले में कौन ज्यादा है? कॉम्प्लेक्स। आगे जाके क्या बनेगा? आगे जाके को, हाँ पहले में ज्यादा कौन है? लिगेंड। अब बताओ आगे जाके कौन बनेगा? पीपीटी। बस अब एक्सेस में कौन होने वाला है? मेटल। तो अब आपको यहाँ पे Ag2SO3 का पीपीटी मिलने वाला है। क्या कहानी में ट्विस्ट क्लियर है? क्या ट्विस्ट था कहानी का? भाई ज्यादा कौन है वो हमें ढूंढना है। तो सारे कॉम्प्लेक्स क्लियर सॉल्यूशन होते हैं अजय बंसल, सारे कॉम्प्लेक्स क्लियर सॉल्यूशन नहीं होते। कुछ कॉम्प्लेक्स पीपीटी भी फॉर्म करते हैं, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, पर्सन ब्लू पीपीटी, वो टर्न बुल्स ब्लू पीपीटी, टैप टैप टैप, आपको याद होगा कुछ। कुछ कॉम्प्लेक्स पीपीटी बनाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स क्लियर सॉल्यूशन होते हैं, याद होगा। ठीक है साहब, आपको एक बात बोलूं? क्या आपको मैं एक बात बोलूं? क्या बोलूं? किसको बोलना मत, किसको बोलोगे तो नहीं, बोलना मत, बिल्कुल मत बोलना। जैसे ही मैंने एजेंट का पहला ड्रॉप इसमें डाला, सबसे पहले क्या हुआ? सोचो। जैसे एजी अनंत का मैं पहला ड्रॉप इसके कांटेक्ट में आया, आते पहले क्या हुआ? सबसे पहले पीपीटी मिला, Ag2SO3 का पीपीटी मिला। जैसे Ag2SO3 का पीपीटी मिला तो बाकी बचे सल्फाइड सॉल्यूशन बोला, अरे पीपीटी मिला, चलो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, चलो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। है ना? पीपीटी डिजॉल्व। समझ में आया? समझ में आया? तो उसको समझाने के लिए मैं आपसे एक ना प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करके मुझे बताओ आंसर क्या है। आंसर ABCD, क्या आंसर है? आपने शायद लास्ट वाली बात सुनी नहीं। आपने शायद लास्ट वाली बात सुनी नहीं। सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो। क्या पहला स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? जब मैं AgNO3 को ऐड करता हूं इन सल्फाइड सॉल्यूशन, ट्रू या फॉल्स? जब AgNO3 सॉल्यूशन को मैं ऐड करता हूं इन सल्फाइड, AgNO3 सॉल्यूशन को मैं ऐड करता हूं इन सल्फाइड सॉल्यूशन, क्या वहां पीपीटी मिलता है क्या? आपको यहाँ पीपीटी मिलता है?
ऑब्जर्वेशन क्या है? अरे पहले पूरा पढ़ो तो सही दद्दा, दद्दा पूरा पढ़ो, आगे नीचे तो पढ़ लो एक बार, नीचे तो पढ़ो पूरा। देखो यहां पे बात ये ध्यान सुनो, सब मोह माया, ये सब मोह माया, सब मोह माया। ध्यान सुनो, टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में सल्फाइड सोल्यूशन लिया, मैंने लिया एजीएन सोल्यूशन, ड्रॉप डाला, डाल के बाद मैंने देखा भाई क्या हुआ, पीपीटी शिपीटी मिला क्या? बोला नहीं मिला। वो बोला कि भाई पीपीटी तो नहीं मिला। क्या साउंड आ रहा है अभी? हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? यस आ रही है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सल्फाइड सोल्यूशन मैंने ऐड किया एजीएन सॉल्यूशन, मैंने देखा भाई पीपीटी मिला क्या? आंसर क्या, पीपीटी मिला नहीं मिला? यस और नो? पीपीटी मिला नहीं मिला? नहीं मिला। तो क्या इसका पहला स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? किसका पहला स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अब मेरे को जो विजिबिलिटी है उसमें तो पीपीटी नहीं मिला, बट रियल में इसके अंदर क्या हुआ? क्या इसके अंदर ऐसा हुआ था कि पहले सच में AG2SO3 मिला था बट मेरे को विजिबल नहीं था, क्योंकि बनते ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था, वो कॉम्प्लेक्स बना लिया था, ऑन द स्पॉट कॉम्प्लेक्स बना लिया था, खत्म हो गया था, मेरे को तो दिखा ही नहीं कुछ क्या हुआ। बताओ आंसर क्या? बताओ आंसर क्या? आगरा, आगरा, आगरा। श्रीनाथ चंद्रकांत, क्या मुझे यहाँ पे पीपीटी मिलेगा? इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एजेंट डाला, क्या मुझे पीपीटी विजिबल होगा क्या? क्या मुझे पीपीटी विजिबल होगा क्या फर्स्ट ड्रॉप डालने से? तो फिर तो फिर तो फिर मुझे तो विजिबल नहीं हुआ ना भाई। क्यों नहीं हुआ? कि मुझे तो कोई चेंज नजर नहीं आया। अब ये मत बोलना सर आप आपने पीपीटी पी लिया। आयुष सिंह, मैंने यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन किया था? मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि रियल में यहाँ पे होना तो नो ऑब्जर्वेशन, मेरे को ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, लेकिन जैसे एजीनोथ्री डाला तो इंटरनली इसने एक बार पीपीटी शायद बनाया होगा, इसने शायद पीपीटी बनाया होगा, बट पीपीटी बनाने के बाद ऑन द स्पॉट इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लिया होगा, और वो चेंजेस मेरे को विजिबल नहीं हुए। वो जो बीच में जो एजीनोथ्री का इंटरमीडिएट बना था, AG2SO3 का जो इंटरमीडिएट बीच में बना था, जो पीपीटी मिला था एज ए इंटरमीडिएट, बट मेरे को इंटरमीडिएट विजिबल नहीं था। क्या आपको इंटरमीडिएट दिखता है क्या? क्या आपको इंटरमीडिएट विजिबल होता है क्या? नहीं होता। तो मेरे को भी यहाँ पे इंटरमीडिएट विजिबल नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे जो इंटरमीडिएट AG2SO3 मिला था मेरे को विजिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं विजिबल हुआ? बिकॉज वो ऑन द स्पॉट कॉम्प्लेक्स में करंट हो रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जब भी आपको मैं रेस कराऊंगा होमवर्क देने के लिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा उस टाइम पे, बिकॉज आज एक्सप्लेनेशन उसका हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग डालो, लैम वाटर टेस्ट, लैम वाटर टेस्ट। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। हेडिंग डालो लैम वाटर टेस्ट, नॉट फिफ्थ, सिंपल लैम वाटर टेस्ट। लैम वाटर का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर बोला ना भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सुनो ध्यान से। मैक्सिमम 10 मिनट लूंगा मैं आपका, मैक्सिमम 10 मिनट, ध्यान से देखो। होता क्या है कि आपने लाइम वाटर में आपने यहाँ पे अननोन गैस एक्स, अननोन गैस एक्स पास कराया, पास थ्रू सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे मिला मिल्की वाइट पीपीटी, ऑब्जर्वेशन में मिल्की वाइट पीपीटी।
फिर आपने यहाँ पे क्या किया, फिर आपने यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ अननोन गैस आपने वापस पास किया, एक्सेस अमाउंट ऑफ अननोन गैस एक्स आपने पास किया, पास थ्रू सॉल्यूशन। तो आपको यहां मिला क्लियर सॉल्यूशन। क्लियर सॉल्यूशन। तो मेरा क्वेश्चन है कि इनफेरेंस क्या है, बोला यहाँ पे अननोन गैस एक्स कौन है, इनफेरेंस मतलब एक्स कौन है। तो यहाँ पे एक्स है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लैम्बोर्ट टेस्ट देता है, और यहाँ पे लैम्बोर्ट टेस्ट देता है SO2, SO2 भी लैम्बोर्ट टेस्ट देता है। और यहाँ पे यदि दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो भी आपको लैम्बोर्ट टेस्ट आपको मिलेगा। ये दोनों ही लैम्बोर्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पॉइंट मेरा ये है, कृपया करके अब आप लिखना थोड़ी देर बंद कीजिए। आप ऑलरेडी क्लास 9-10 में ये चीज पढ़ चुके हैं, लैम्बोर्ट टेस्ट क्या पढ़ चुके हैं। यस तो अब आप ना बचे हुए 10 मिनट अब आप लिखेंगे नहीं, बचे हुए 10 मिनट आप फ्रॉम हैंडआउट्स आप नोट करेंगे। क्लियर है, सुनो। बात है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यदि लैम वाटर जो मैंने लिया, इस लैम वाटर मैंने पास किया अननोन गैस एक्स CO2, तो आपको यहां पे मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की व्हाइट पीपीटी, कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की व्हाइट पीपीटी, मिल्की व्हाइट पीपीटी। और उसके अंदर आपने अननोन गैस एक्स पास किया इन सॉल्यूशन मतलब पानी में। तो इसने बना लिया, इसने बनाया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या सही है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में सोल्यूबल है, क्लियर सॉल्यूशन, पीपीटी डिसॉल्व हो गया। क्या आपने यही लैम टेस्ट पढ़ा था, ये सबने ये पढ़ा था। वैसे ही सेम बिल्कुल एज इट इज विथ SO2, यदि आप यहां पर लैम वाटर टेस्ट परफॉर्म करते हो आपको बिल्कुल सेम मिल्की व्हाइट पीपीटी मिलेगा। वापस आपने SO2 गैस पास किया इन एक्सेस इन एक्वा सॉल्यूशन, तो आपको वहां पे मिलेगा कैल्शियम बाइसल्फाइड जो कि क्लियर सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम एज इट इज, देयर इज नो डिफरेंस। क्या क्लियर कहानी है, क्या कहानी क्लियर है। आपने आज तक CO2 के बारे में पढ़ा है, आज आप पढ़ेंगे रिगार्डिंग SO2 भी लैबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करता है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। एक होता है बेरेटा वाटर टेस्ट। बेरेटा वाटर टेस्ट और लाइम वाटर टेस्ट में क्या डिफरेंस है, देयर इज ए सिंगल डिफरेंस कि वहां पर लाइम वाटर की जगह बेरेटा वाटर आएगा, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज। यहाँ पर ओनली बेरेटा वाटर आएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। और व्हाट इज बेरेटा वाटर, बेरेटा वाटर मींस होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इज नोन एज बेरेटा वाटर। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज लाइम वाटर, बाकी सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, चाहो तो आप चेक कर लो, सब कुछ सेम एज इट इज, एज इट इज। बेरेटा वाटर मींस बेरियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज बेरेटा वाटर, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम चलेगा। ये वही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं इन क्लास 9th और 10th। वही कहानी है, वही कहानी है। कैसे हो, अब रिफ्रेश करें, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। ओके तो स्टूडेंट्स अगेन अब मैं आपको 5 मिनट्स और बचे मेरे, जो 5 मिनट्स में कंप्लीट करता हूं मैं। पॉइंट मेरा ये है कि सर CO2 एंड SO2 दोनों लैम वाटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यदि दोनों लैम वाटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उनको फिल्म में डिस्टिंग्विश कैसे करें, हाउ टू डिस्टिंग्विश CO2 एंड SO2 गैस, हाउ टू डिस्टिंग्विश CO2 एंड SO2 गैस। तो मैंने आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया।
एंड पीयूष ने भी परफेक्ट आंसर दिया, तुषार ने परफेक्ट आंसर दिया। तुषार बोल रहे सर आप बाय स्मेल आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बिकॉज CO2 की स्मेल क्या होती है? ऑर्डरलेस। और जो कि SO2 की स्मेल क्या होती है? बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल। याद है कुछ? बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, टायर के जलने की बदबू आती है इसमें। जानते हैं आप? जानते हैं? तो बाय स्मेल आपका देना चाहता हूं, एक बेस्ट तरीका है जो मैं थोड़ी देर पहले यूज किया था। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? अलार्म भी आ रहा है? अलार्म, डीप साउंड, साउंड आ रहा है? डीप साउंड आ रहा है? नहीं? तो संगीत ने बोला कि सर आप एक और कर सकते हो यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि मान लो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता हूं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CO2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है? क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CO2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है? हाँ या ना? नहीं कर सकता, मतलब देयर इज नो ऑब्जर्वेशन और नो चेंज, नो ऑब्जर्वेशन। बट क्या वो SO2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है? यस कर सकता है। और ऑक्सीडाइज करके कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? सल्फेट में। तो यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ये इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। तो यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन और डिस्टिंग्विश बिटवीन CO2 एंड SO2 गैस। इज दैट क्लियर? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन कौन से? कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? लाइक मनीष जोशी बोलने से KMNO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हम जानते हैं ये बात। तो क्या मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मुलाकात करूं? एक बोला से H2O2, मैं मुलाकात करूं, एक बोला K2SO7, तो यस MnO4 माइनस। तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा? एक तो करेगा सल्फेट और एक प्रोड्यूस क्या करेगा? इन एसिड मीडियम, मतलब मैग्नीज कहां जाएगा? शिव ये सब कर सकते हैं। इन प्लस टू का ऑब्जर्वेशन क्या होता है? लाइट पिंक। और कलरस। वैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज सॉल्यूशन होता है, ऑरेंज सॉल्यूशन, ये किस में जाएगा? इन क्रोमियम+3 एंड क्या बनेगा? सल्फेट। आपको स्टूडेंट्स इनके सबके कलर्स याद करने हैं। आपका आज का होमवर्क है, इन सबके कलर्स याद करो। संडे आ रहा है, संडे को यूज करो, कलर्स याद करो। वैसे FeCl3, FeCl3 किस में जाना पसंद करेगा? इन Fe+2 लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। वैसे बात करूं मैं आयोडीन प्लस स्टार्च जो कि कलरलेस होता है, कलरलेस, यदि मान लो इसको मैं कन्वर्ट करूं तो वह आयोडीन प्लस स्टार्च में जाएगा। ये बात आप नहीं जानते हो, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। आयोडीन प्लस स्टार्च में जाने वाला है, उसका कलर होता है डीप ब्लू सॉल्यूशन। डीप ब्लू सॉल्यूशन ये एक इन्फॉर्मेशन है, बाकी सब कुछ आप जानते हैं, इसके अलावा बाकी सब कुछ आप जानते हैं, आपने कभी ना कभी ये पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है, मैं कुछ और बातें करने जा रहा हूं, लाइक ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, बस। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, आयोडीन वाटर एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको हाइड्रोलिसिस में पढ़ा गया था, हाँ या ना? क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, आयोडीन वाटर पढ़ा गया था। ये सब ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद कन्वर्ट किस में गए? इन हैलाइड्स, इन हैलाइड्स। और ये सब क्या बनाएंगे? ये सब बनाएंगे कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन। हाइड्रोलिसिस में आपको ये चीज पढ़ाई की थी, ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन वाटर, ये सब लोग नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, यस और नो? जानते हैं ये? क्या आपको हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया गया था? पढ़ाया गया था।
और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ऑक्सीडाइज करता है और ये खुद कन्वर्ट होगा इन H2O, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पुट अप करूं। छोटा सा क्वेश्चन, बस मान फिर पैकअप करेंगे, हम पैकअप करेंगे कि क्या मैं लास्ट को 2 को यूज करते हुए मैं CO2 और SO2 को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं? क्या CO2 और SO2 को इससे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है क्या? सोचो, यदि मैं इसमें CO2 पास करूं तो क्या मेरे पास ऑब्जर्वेशन सेम आएगा? क्या मैं यहाँ पे CO2 पास करूं तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सेम आएगा जो ऑब्जर्वेशन मेरे को इसके साथ मिल रहा है? आंसर, ऑब्जर्वेशन सेम ही है। पहले कलरलेस था, अभी भी कलरलेस है। यदि मैंने यहाँ पे CO2 डाला कलरलेस, जो कि रिएक्शन नहीं करेगा, तो भी आपको कलरलेस ही मिलेगा, सब कुछ कलरलेस ही मिलेगा, ऑब्जर्वेशन तो मेरे को मिलेगा नहीं ना कुछ। इसका मतलब क्या आप क्लोरीन सॉल्यूशन को यूज करते हैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप यू आंसर दोगे, बताओ इसका आंसर क्या है? ABCD। इसका आंसर क्या है? क्या आप H2O सॉल्यूशन यूज करते दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो? नहीं। लैम वाटर, क्या लैम वाटर के साथ दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो? नहीं। क्या लैम वाटर भी दोनों का सेम परफॉर्म करते हैं? दिल्ली, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन जो कि अभी मैंने जो मैं पढ़ा है इससे कनेक्टेड भी है, पूरा कनेक्टेड। तो आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है, बट इतना सा क्वेश्चन है, बस सॉल्व कर लेना, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपका होमवर्क रेस नंबर 31 प्लस मैंने आपका जो भी कुछ पढ़ा है उसका प्रॉपर्ली रीड करना है, बस। ज्यादा होमवर्क मैं नहीं देता, मुझे पता है कि ज्यादा होमवर्क देना पाप है, मैं ज्यादा होमवर्क नहीं देता। क्या आप अटेम्प्ट कर लोगे? ABCD वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो? ठीक है, मैंने रेस नंबर 31 का आंसर आपको पहले सेंड कर चुका हूँ। रेस नंबर 31 का आंसर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन आपके ग्रुप में आ चुका है। हाँ ये ना, रेस नंबर 31 का सॉल्यूशन आपके ग्रुप में आ चुका है। गुड, आंसर की मैं आपको पहले सेंड कर चुका हूँ। आंसर की है, रेस है, और सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। तो यस, अब आपको सॉल्व करना है। उसमें सारी बातें वही है जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सारी बातें ग्रुप पे, मैंने आपको ग्रुप पे सेंड किया सब कुछ। तो स्टूडेंट्स आप फटाफट हैंडआउट्स डाउनलोड करें, हैंडआउट डाउनलोड करें, बिकॉज आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। तो आज के लिए इतने बहुत है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस, इन एडवांस। और जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।